चलिए भाई, रोजगार से जुड़े हुए कुछ बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा कि 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सी टेट परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। कौन सी परीक्षा? सी टेट परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए। चलिए, इस खबर को हम लोग देख लेते हैं, क्या है आखिर पूरी खबर। जितनी भर्ती नहीं आ रही है जितनी भर्ती नहीं आ रही उतने तो नियम बन रहे हैं। चलिए देखिए, पटना में हिंदुस्तान का एक समाचार पत्र है। इसमें लिखा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। तो सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कौन? सीबीएसई ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है सी टेट का। तो एक रिलेटेड न्यूज है। अब तक क्या होता था भाई? अब तक क्या होता था? अब तक 1 से 5 तथा 6 to 8, 1 to 5 और 6 to 8 का ही सी टेट का एग्जाम होता था। लेकिन अब क्या होगा? 9वीं से 12वीं का भी सी टेट का एग्जाम लेने की तैयारी की जा रही है, और यही खबर है। चलिए, खबर को पूरा पढ़ते हैं और स्पष्ट करते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। चलिए भाई, खबर को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। लिखा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों में, अर्थात जो केंद्रीय विद्यालय की आती है और जो नवोदय की भर्ती आती है, इन दोनों में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। किसमें? 9वीं से 12वीं में। चलिए ठीक है। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सी टेट की परीक्षा देनी होगी। अर्थात यदि आपको जो केंद्रीय विद्यालय है, केवीएस बोलते हैं जिसे, आप क्या बोलते हैं? आप इसे केवीएस, केवीएस आप बोलते हैं इसमें, तथा एनवीएस अर्थात नवोदय। इन दोनों में यदि आपको शिक्षक बनना है 9वीं से 12वीं में, उसके लिए आपको सी टेट की परीक्षा देना अनिवार्य है। और जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020, उसी में इस पर बात की गई है कि 9वीं से 12वीं में भी क्या सी टेट का आयोजन किया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी कुछ लिखा है, इसको भी देख लीजिए। अब 1 से 5 और 6 से 8 दो स्तरों के लिए होती थी परीक्षा। अब बाल वाटिका और 9वीं से 12वीं के लिए भी होगी सी टेट। अब एक से नीचे जो बाल वाटिका है, उसके लिए भी सी टेट का आयोजन किया जाएगा, और 9वीं से 12वीं के लिए भी सी टेट का आयोजन किया जाएगा। तो समझ लीजिए खबर को, बढ़िया खबर है। चलिए भाई, यहाँ पे देखिए लिखा है, जेके यादव निदेशक हैं सीटेट के। इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है। कुल कितने स्तरों पर परीक्षा कराने का निर्देश है? 4 स्तरों पर निर्देश है। और वो 4 स्तर कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा बाल वाटिका, फिर 1 to 5 हो जाएगा, फिर 6 to 8 हो जाएगा, और 9 to 12 हो जाएगा। इतने पे बात की जाएगी किसकी? सी टेट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की। अब बड़ी बात यह है कि अगर केंद्र ने शुरू कर दिया तो राज्य भी ये चीजें शुरू कर देंगे, तो मुश्किल है। चलिए, थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाएगा। नीचे लिखा है कि सी टेट 2000 परीक्षा जो 2025 में देरी क्यों है। यहाँ पे एक खबर है, आपको दिख नहीं रही होगी शायद। चलिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि सी टेट 2025 परीक्षा में देरी क्यों। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि इसके अनुसार बोर्ड की, सीबीएसई के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से इस परीक्षा में देरी हुई। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीटी का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो चारों स्तरों पर परीक्षा इसी साल आयोजित हो सकती है। बड़ी बात है कि यदि एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी कर दी, एनसीटी ने गाइडलाइन जारी कर दी, तो चारों स्तरों पर इसी वर्ष से परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। सीटेट 4 स्तरों पर किए जाने की तैयारी है, जिसके बाल वाटिका भी शिक्षकों की परीक्षा ले जाएगी, ताकि शिक्षा में क्या हो सके? सुधार हो सके, गुणवत्ता में सुधार हो सके। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत
चलिए, तो 12वीं में शिक्षक बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, और 9वीं और 10वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड अनिवार्य है। अभी 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर भी जरूरी है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटेट 6 to 8 परीक्षा उत्तीर्ण होना वांछनीय योग्यता है, जैसे कि दिल्ली। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। स्कूलों में 10 शिक्षकों का सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है, और स्कूल में यदि 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक सीटेट क्वालिफाइड आने के बाद बाकियों से केवल बीएड और स्नातकोत्तर की डिग्री मानी जाती है। चलिए, तो एक खबर हो गई हम लोगों की। देखिए, एक दूसरी खबर यहाँ पे है कि जेई जूनियर इंजीनियर के 2300 अधिक पदों पर भर्ती जल्द होगी। 2300 से अधिक पदों पर जल्दी होगी भर्ती। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे, जल्द ही 2300 अवर अभियंता के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। विभिन्न विभागों से उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल चुके हैं। भर्ती नियमावली के आधार पर पदों का मिलान किया जा रहा है। चलिए, इसमें ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अवर अभियंता के 2303 पद, जिसमें क्या है, सिविल के 1625 पद रहेंगे, इलेक्ट्रिकल के 302 पद रहेंगे, तथा विद्युत यांत्रिक के कितने रहेंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिक के 376 पद रहेंगे। चलिए भाई, तो ये रही हमारी जानकारी आज की। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।